अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ रिएक्शन जो है, जैसे कि आपने कल पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टीज उसके साथ कॉमन है। मसलन सबसे पहला रिएक्शन विद एसिड। बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, और आप जानते हैं कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दिस इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, जब बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे साल्ट, अमोनिया गैस और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। मसलन अमोनियम क्लोराइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो इससे सोडियम क्लोराइड साल्ट, अमोनिया गैस और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अमोनियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इससे कैल्शियम सल्फेट, अमोनिया गैस के 2 मॉलिक्यूल और उसके साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल पैदा होंगे। तो अमोनियम साल्ट के साथ बेसिस के रिएक्शन में जो एक खास कैरेक्टर है वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। दूसरा है प्रेसिपिटेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेट की तैयारी। प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेट की तैयारी। प्रेसिपिटेट क्या है? द सॉलिड सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दे आर टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। जब कोई दो सॉल्युबल साल्ट को आपस में मिक्स किया जाता है तो उससे बाज़-औक़ात बारीक बारीक ज़रात बनते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। इन बारीक ज़रात को हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, उर्दू में इसे रसूख कहा जाता है। तो अगर मुख्तलिफ मेटालिक साल्ट के साथ बेसिस मिलाए जाएं तो उससे प्रेसिपिटेट बनते हैं, और उन प्रेसिपिटेट के खास कलर्स होते हैं। इन कलर्स की वजह से हम उन मेटल रेडिकल को, मेटालिक साल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन कॉपर सल्फेट का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो इससे सोडियम सल्फेट और उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर, तो इससे पता चला कि अगर हमने किसी सब्सटेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और उससे ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बने तो इम्कान है लाजमी कि उसमें कॉपर मौजूद है। इसी तरह जिंक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे सोडियम क्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, इन प्रेसिपिटेट का कलर वाइट होगा। और इसी तरह फेरिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अगर रिएक्शन कराएं तो इससे सोडियम क्लोराइड और उसके साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके ब्राउन प्रेसिपिटेट हैं। और आपके पास नेक्स्ट एक इक्वेशन है जिसमें फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया गया है और उसके डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क की वजह से जो प्रोडक्ट हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के इस्तेमाल। इसमें सबसे पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल, इसे हम उर्दू में कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा और अहम इस्तेमाल साबुन साजी की सनत है। मुख्तलिफ किस्म के साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में, और एसिडिक सॉइल की न्यूट्रलाइजेशन। अब सॉइल एसिडिक कैसे हो जाती है? जब एसिडिक रेन होती है तो उसकी वजह से सॉइल की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कलाइन बैटरी की तैयारी में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मैदे की तेजाबियत और शहद की मक्खी के डंक के इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये उस पर कवर हो जाता है फोम की शक्ल में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कपड़ों से ग्रीस के या चिकनाहट के दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसे आप जो है एक मर्तबा केमिकल प्रॉपर्टीज को फिर थोड़ा सा देख लें। रिएक्शन विद एसिड, जब बेसिस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह बेस अमोनिकल साल्ट, मसलन अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट, इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो इससे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम सल्फेट, अमोनिया गैस और वाटर प्रोड्यूस होगी।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल साल्ट्स। इसमें जो मेटल्स हैं आमतौर पर हैवी मेटल्स हैं, इसमें जो रिएक्शन है वो आमतौर पर हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो उससे मुख्तलिफ कलर के प्रेसिपिटेट तैयार होते हैं और उन कलर की वजह से उस मेटल की आइडेंटिफिकेशन होती है। आपको शायद याद हो, ये मैंने आपसे कहा कि कॉपर सल्फेट और उसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो इसका इम्कान है कि वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा। ये इम्कान इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ और साल्ट्स के भी ब्लू कलर आ सकते हैं। इसके बाद मजीद कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिनके बाद ये कन्फर्म होता है कि ये कॉपर है या कोई और एलिमेंट है। इसी तरह जिंक है, जिंक के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो इससे वाइट कलर के जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे। ज्यादा इम्कान नहीं है कि ये जिंक मेटल मौजूद है। इसके साथ फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक इक्वेशन और लिख देता हूं यहां पर। ये एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। ये फेरिक क्लोराइड और ये फेरस सल्फेट, इसके जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होंगे तो ये साल्ट मुख्तलिफ है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म के हाइड्रोक्साइड आते हैं, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और दूसरा फेरस हाइड्रोक्साइड जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट के तब्दील होने की वजह से जो प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तब्दील हो गई। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन कलर है जबकि फेरस हाइड्रोक्साइड का ग्रीन कलर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा। बहुत शुक्रिया।